हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई क्या होता है और सीबीएसई के यूजेस कैसे किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए जान लेते हैं सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का यूज कैसे किया जाता है, अब चलिए ये जान लेते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट का यूज हम लोग किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करने में और सिम्टम्स का पता लगाने में करते हैं। तो अगर हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट का यूज़ कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। तो उसमें है कि हम लोग को आरबीसी काउंट का मेजर करना चाहिए, हीमोग्लोबिन की जानकारी होनी चाहिए और हेमाटोक्रिट और आरबीसी इंडिसेट्स, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड प्लेटलेट्स काउंट की नॉलेज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को डिजीज़ का डायग्नोसिस करना चाहिए, यानी टेस्ट करना चाहिए। और चलिए सिग्निफिकेशंस ऑफ सीबीसी के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे सीबीसी का सिग्निफिकेशंस जो है हम लोग सिम्टम्स के नॉलेज के लिए करते हैं। मतलब किसी भी फीवर के सिम्टम के नॉलेज के लिए किया जाता है, डिजीज के नॉलेज के लिए किया जाता है, और डायग्नोसिस ऑफ दी एनीमिया। अगर आपको एनीमिया है तो सीबीसी करवा सकते हैं। और ब्लड लॉस, अगर आपका ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है तब सीबीसी करवा सकते हैं। फाइंड ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन है तो सीबीसी के द्वारा आपको आपकी इन्फेक्शंस का पता लगाया जा सकता है कि आपको किस टाइप के इन्फेक्शंस हैं। और तो चलिए अब जान लेते हैं कि सीबीसी टेस्ट करवाने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपका सीबीसी टेस्ट नॉर्मल है कि कम है कि या फिर ज़्यादा है। तो चलिए नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरबीसी का नॉर्मल रेंज कम से कम कितना होना चाहिए। एडल्ट मेल हो तो उसमें 4.6 से 5.9 मिलियन तक होना चाहिए। और फीमेल में जो होता है 4.2 से 5.4 मिलियन तक होना चाहिए। और न्यूबॉर्न होते हैं, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, उसमें 5.5 से 6 मिलियन तक होना चाहिए। और चिल्ड्रन में जो होता है 4.6 से 4.8 मिलियन तक होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है, इतना होना ही चाहिए। और अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो आपको सीबीसी के अनुसार दवा लेनी। ये तो हो गया हम लोगों का आरबीसी। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, एचजीबी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो चलिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो एडल्ट में जो होता है 13 से 18 ग्राम होता है। और फीमेल में जो होता है, मेल का था, अब ये फीमेल में जो होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है। और बच्चों में, शिशुओं में जो होता है वो 17 से 19 ग्राम होता है। और चिल्ड्रन में जो होता है, मतलब जो 5 से 6 साल के एज के बच्चे हैं, उनमें जो होता है वो 14 से 17 ग्राम होता है। और इसमें एनीमिया, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसमें एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आरबीसी हो गया ये तो। अब चलिए हीमोग्लोबिन के बाद हम लोगों का एक पॉइंट आता है, तो चलिए अब जान लेते हैं हीमोक्रेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो हीमोक्रेट जो होता है उसको हम लोग HCT के नाम से भी जानते हैं। इसको हम शॉर्ट में HCT को भी कहते हैं। तो इसका अडल्ट में जो होता है वो 45% होता है। और फीमेल में जो होता है वो 35 यानी 35% होता है। और न्यूबॉर्न में जो होता है यानी शिशु में जो होता है वो होता है 65 यानी 65% होता है। और चिल्ड्रन में जो होता है वो 25 यानी 25% होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में।